दोस्तों आजकल फेसबुक पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जितने भी गुरु हैं वो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन के बारे में जरूर बताते होंगे कि आपका कंटेंट कब मोनेटाइज होगा, आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसे हवा में अगर तीर मारेंगे तो वो कभी निशाने पे जाएगी नहीं, कभी चल गई तो तुक्के से चल गई, नहीं तो इसका कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पे क्या क्या चीज़ें मोनेटाइज होती हैं और क्या ऐसे मिथ है, क्या ऐसे झूठ है जो मोनेटाइजेशन को लेके मार्केट में फैले हुए हैं और क्या चीज़ें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। फेसबुक ने खुद ही इसके बारे में बताया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा भी मिस्टेक मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर दें जिसके वजह से आपकी ये जानकारी आधी अधूरी रह जाए, और आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन को लेके आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते होंगे कि क्या ऐसा काम करें, क्या ऐसी चीज करें जिससे हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाए। देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलना कोई बहुत आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सही तरीके से काम करना ही हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए हम आपको कुछ फेसबुक के द्वारा ही बताया गया जो मिथ है, जो झूठ है, उसको क्लियर करते हैं। जो फेसबुक ने ओरिजिनल चीज़ बताया है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों फेसबुक समय समय पे पोस्ट करता रहता है अपने सोशल मीडिया पेज पे, तो इसको भी आप फॉलो करके रखिएगा और आपको जानकारी मिलते रहेगी। और बाकी हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम हैं ही आपको जानकारी देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये है, हाउ डू आई एक्चुअली गेट पेड इज इट पर व्यू। इसके कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एक व्यू आता है आपके किसी भी वीडियो पे तो आप कितना पे होता है आपको और कैसे पे होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यू पे $0.01 ऐसी कुछ बताते हैं लोग, बट एक्चुअली फेसबुक क्या कह रहा है इसके बारे में जानेंगे। उसने किसने रेट फिक्स नहीं किया है। फेसबुक का कहना है यू अर्न फ्रॉम क्वालिफाइड व्यूज विच मीन्स नॉट एवरी प्ले काउंट्स टुवर्ड योर पे आउट। मतलब जो भी आपके व्यू आएंगे उसमें क्वालिफाइड व्यूज जो होंगे उसी में आपका जो भी पे आउट बनेगा, जो भी उसमें डॉलर बनेंगे उसी का पेमेंट आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेटा एक्सक्लूड रिपीट व्यू फ्रॉम द सेम पर्सन views on content that violates monetization policy and short loop views where the user scroll away almost immediately। जो व्यूज बार बार रिपीटेड होते हैं, कोई एक पर्सन है एक वीडियो को लगा के मल्टीपल टाइम देख रहा है, चाहे जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेशन कर रहा है या शॉर्ट लूप मतलब ऊपर नीचे करके ऐसे आपके वीडियो को देख रहा है, तो ये आपका क्वालिफाइड व्यूज में नहीं जाएगा और ना ही इसके लिए कोई पेमेंट किया जाएगा। देयर इज नो फिक्स रेट पर व्यू। यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं है कि एक व्यू पे कितना दिया जाएगा और लाइक पे कितना दिया जाएगा। पे आउट रियली कम डाउन टू अ मिक्स ऑफ कंटेंट ओरिजिनलिटी, वॉच टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ योर एंगेजमेंट। दोस्तों दूसरा, फेसबुक के द्वारा एक और क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया गया है, व्हाट कंटेंट इज एलिजिबल टू अर्न, यानी कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि अर्निंग के लिए एलिजिबल होगा। तो इसमें पब्लिक रील्स, फोटो, स्टोरी एंड टेक्स्ट पोस्ट दैट कंप्लाई विद फेसबुक कंटेंट एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज कैन अर्न। फेसबुक का कहना ये है कि चाहे पब्लिक रील हो, फोटो हो, टेक्स्ट हो या स्टोरी हो, जो हमारे फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं वो सारे ही कंटेंट एलिजिबल हैं मोनेटाइजेशन के। यानी इन सभी चीज़ों पे आप पैसा छाप सकते हैं, कमा सकते हैं। रील्स मस्ट बी एट लीस्ट 10 सेकंड का रील्स होना चाहिए। स्टोरी मस्ट बी एट लीस्ट 5 सेकंड, अगर कोई स्टोरी लगाते हैं तो 5 सेकंड से कम का नहीं होना चाहिए। इंगेजमेंट मस्ट बी ऑथेंटिक, कहने का मतलब ये है कि कोई फेक इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, पेड इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, या कहीं पे आप अगर लिंक अपना लगा के और बहुत सारा इंगेजमेंट छाप रहे हैं तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए ऑथेंटिक होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट फैक्टर में इम्पैक्ट माई अर्निंग। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अर्निंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें वॉच टाइम। मोर वॉच टाइम कैन मीन हायर पे आउट। जितना वॉच टाइम ज़्यादा आपके कंटेंट पे होगा उतना ही ज़्यादा आपका पे आउट बनेगा।
Experiment with different length to find your sweet spot of qualified views and watch time। आपको क्या करना चाहिए कि अपने वीडियो का लेंथ अलग अलग ड्यूरेशन का सेट करके, मतलब कि अलग अलग लेंथ की वीडियो, जैसे कभी 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 30 सेकेंड, ऐसे वीडियो बना के आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो का व्यूज ज़्यादा हो रहा है, वॉच टाइम ज़्यादा हो रहा है, और कौन सी वीडियो इंगेजमेंट में जा रही है। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि ये आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि आपकी कौन सी वीडियो, किस लेंथ की वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप उस तरह के वीडियो बना सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, वॉच टाइम ज़्यादा गिरेगा। दूसरा है क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी। देखिए, डिस्टिंक्टिव पॉलिसी कंप्लीमेंट कंटेंट अर्न्स मोर एंड गेट्स मोर रीच। देखिए, क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी, जितना ओरिजिनल कंटेंट आप बनाएंगे और जितनी अच्छी क्वालिटी आपके कंटेंट की होगी, उतना ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। इंगेजमेंट ये है कि लाइक, कमेंट, शेयर जितना ज़्यादा होगा वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को और बूस्ट करेगा, यानी आपकी अर्निंग को और बूस्ट करेगा। जितना ज़्यादा इंगेजमेंट, जितना ज़्यादा आपके वीडियो पे लाइक, जितना ज़्यादा कमेंट, जितना ज़्यादा शेयर, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग उसमें बूस्ट होगी। ग्लोबल रीच, अर्निंग वेराई बाय द रीजन योर व्यूअर्स आर इन। अर्निंग क्या होगा कि अलग अलग हो सकता है, कि अगर आपके व्यूअर्स जो भी हैं इंडिया में देख रहे हैं तो उस हिसाब से अर्निंग ज़्यादा होगी, अगर अमेरिका में देख रहे हैं तो उस हिसाब से अर्निंग ज़्यादा होगी, सऊदी अरबिया में देख रहे हैं तो उस हिसाब से अर्निंग आपके कंटेंट की ज़्यादा होगी। क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ एलिजिबल नहीं होगा हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, और कौन सा कंटेंट ऐसा होगा जो अनक्वालिफाइड व्यूज में चला जाएगा। सबसे पहला चीज़ ये है कंटेंट विथ कॉपीराइट क्लेम्स अगेंस्ट इट। जो भी कंटेंट आपका होगा जिसका किसी का कॉपीराइट होगा जिस कंटेंट पे, वो आपका अर्निंग के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ब्रांडेड कंटेंट, यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ से आपका टाई अप हुआ है, किसी भी कंपनी से आपका टाई अप हुआ है और आप उसके साथ काम कर रहे हैं किसी ब्रांड के साथ, वो भी नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। अनसपोर्टेड लैंग्वेज, अगर आपके रीजन में कोई लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है या किसी और रीजन में आपका कंटेंट जाता है जहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ का व्यूज वगैरह का कोई मतलब नहीं है, आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। व्यूज ऑन क्रॉस पोस्टेड कंटेंट फ्रॉम अनदर एफबी पेज यू डोंट ओन आर मैनेज। अगर आपके उस कंटेंट का व्यूज कभी भी काउंट नहीं होगा जो किसी ऐसे फेसबुक पेज से या फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया जा रहा है जिसको आप मैनेज नहीं करते हैं, जो आपका नहीं है। ओन आर मैनेज, जो आपका नहीं है उससे अगर आप कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो उससे कोई भी आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगा, कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। बूस्टेड पोस्ट, जिस पोस्ट को बूस्ट किया गया, यानी पेड पोस्ट जो होते हैं हम बूस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा व्यू आ जाए, ज़्यादा लाइक आ जाए, ज़्यादा सब्सक्राइब, मतलब इंगेजमेंट बढ़ जाए, उस पर भी कोई मोनेटाइजेशन नहीं होगा। डिलीटेड पोस्ट, जो पोस्ट को ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया हो दोस्तों, वो कंटेंट भी आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जो एड्स डिसेबल कर दिए गए हों। जब आपके कंटेंट पे एड्स डिसेबल रहेगा तो एड चलेगा नहीं, तो आपको मोनेटाइजेशन कैसे मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया कि अगर आप किसी भी कंटेंट पे अगर एड्स डिसेबल कर दिए हो और ये सोच रहे हो कि व्यूज आ रहे हैं, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। कंटेंट विद इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वो हो गया कि आप कोई सिंगल आदमी बार बार आपके एक ही रील को, चाहे आपके पेज को बार बार देख रहा है और रील को बार बार स्क्रॉल कर रहा है, तो वो इनऑथेंटिक हो गया। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया को, चाहे कहीं पे भी आप पेड करके इंगेजमेंट ला रहे हैं, तो वो भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें फेसबुक ने एक क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से कंटेंट आपके मोनेटाइज के लिए होंगे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके अर्निंग पे इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा, और कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स है जिसको फेसबुक ने क्लियर कर दिया अपने स्तर से कि किस किस तरह से आपको काम करना है और कैसे करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।